ये क्वेश्चन जेई मीन्स 2024 में आया और ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से लिया गया है और ये सवाल एरिया अंडर कर्व का है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि द एरिया ऑफ द रीजन डिस्क्राइब्ड बाय एक सेट दिया हुआ है जिसमें एक्स और वाई इस प्रकार से हैं कि वाई स्क्वायर जो है वो 2x से कम है और वाई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है 4x-1 से। ये जो वक्र है ये वाई स्क्वायर बराबर 2x का वक्र है और ये जो वक्र बनाएगा ये वाई बराबर एक 4x-1 एक रेखा बनाएगा। अब इन दोनों वक्रों को पहले हम लोग जो है एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि हमको एरिया पता चल जाए कि कौन सा एरिया हमको निकालना है। तो सबसे पहला है जो वक्र है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, जो कि इससे ये पता चलता है वाई स्क्वायर समानुपाती है एक्स के। जब वाई स्क्वायर एक्स के समानुपाती होता है तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस की पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में खुलता हुआ वो ग्राफ रहता है। तो इस तरीके से रहेगा और इसका जो शीर्ष रहेगा वो 0,0 रहेगा क्योंकि वाई और एक्स में प्लस माइनस कुछ है नहीं, तो वाई और एक्स जो है 0,0 पे कट जरूर करेगा। ये तो हमारा परवलय होगा जिसका फॉर्मूला होता है वाई स्क्वायर बराबर 2x। अब एक रेखा है जो कि वाई बराबर 4x-1 है। तो ये रेखा कहाँ से होके जा रही है या इसका कहाँ पॉइंट है, तो पहले हम क्या करते हैं एक्स को 0 मान लेते हैं। जब एक्स को 0 मानेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी -1। तो एक पॉइंट हो गया 0,-1। तो यहाँ पे आ जाएगा 0,-1। ठीक है, एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट अगर हम y को 0 मान लें, अगर हम y को 0 मानेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया 1/4, 0। तो 1/4, 0 यहाँ मान लेते हैं। तो ऐसे हमारी कोई रेखा जो है इससे जाती हुई बन जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा एरिया निकालने को बोला। पहले बोला है कि वाई स्क्वायर लेस देन 2x होना चाहिए। तो अब या तो परवलय के इस साइड का एरिया होगा या तो परवलय के इस साइड अंदर वाला पार्ट होगा। तो हम चेक करने के लिए ऐसा करते हैं, हमारा एक अंदर पॉइंट 1,0 है जिसपे हम चेक कर लेते हैं। अगर ये अंदर वाला पॉइंट मतलब 1,0 सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो वक्र इसका अंदर वाला पार्ट लेना होगा। तो x की जगह 1 और y की जगह 0, 0 इज लेस देन 2, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1,0 जो है इस रीजन में आएगा। तो हमारा ये वाला रीजन जो अंदर वाला रीजन है इस परवलय का ये रीजन लेना होगा। अब आते हैं लाइन पे। तो लाइन है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x-1। अब इस रेखा के इस साइड का एक पॉइंट ले सकते हैं या तो इस साइड का। तो यहाँ पे इस साइड देखा जाए तो एक पॉइंट है 0,0 जिस पे हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे ही 0,0 रखेंगे 0 इज ग्रेटर देन -1 आ जाएगा जो कि सही है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब रेखा के इस साइड वाला पॉइंट हमको लेना है। तो अगर दोनों को कंबाइन किया जाए कि परवलय के इस साइड का पार्ट और रेखा के इस साइड वाला पार्ट, तो हमारे पास एक कॉमन रीजन जो आएगा वो ये वाला कॉमन रीजन आ जाएगा। ठीक है, अब इस रीजन का सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमको दो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग वाई एक्सिस के अराउंड इसको निकाला जाएगा ताकि और इजी हो जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट्स क्या है, इन दोनों के वाई क्वाड्रेंट क्या है। अगर वाई क्वाड्रेंट निकल जाता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम समाकलन कर देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। और समाकलन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर का वक्र जो कि ये है, तो ऊपर के वक्र के लिए एक्स का पॉइंट निकालना पड़ेगा और एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा y+1/4 आ जाएगा। और इसके लिए अगर x की बात करें तो x की वैल्यू आ जाएगी y² 2। तो ये दोनों हमारा x जो है y के फॉर्म में निकल चुका है। पहले हम पॉइंट्स निकालते हैं, तो इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमको y² बराबर 2x और y बराबर 4x-1 को सॉल्व करना, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सॉरी y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो x हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू को हम y² 2 रख सकते हैं, उठा के इसमें रखा जाएगा। तो x की जगह पे हमने रखा y² 2 -1। तो ये हो जाएगा y बराबर 2y² -1। तो 2y² -y -1 बराबर 0। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं, -1 तोड़ेंगे तो y² -2y+y -1 बराबर 0। तो यहाँ पे 2y अगर कॉमन ले लेते हैं तो y-1, +1 कॉमन ले लेते हैं तो y-1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। अब इसमें कॉमन लिया जाए तो ये y-1 आ जाएगा और इधर से आ जाएगा 2y+1। ठीक है, बराबर दिए। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आएगी और एक आ जाएगी -1/2। तो ये पता चल गया कि हमारा जो ग्राफ है वो y एक्सिस पे -1/2 और 1 पे कट कर रहा है। तो यहाँ वाला पॉइंट जो आएगा वो 0, -1/2 आ जाएगा और ये वाला पॉइंट आएगा 0, 1 पे आ जाएगा। तो 1 पे कट कर रहा है और ये -1/2 पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हमको एरिया निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम लोग एरिया निकालते हैं, एक्स एक्सिस पॉइंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो एरिया कैसे आएगा, -1/2 से लेके मतलब जो लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट 1 तक जाएंगे और एक्स डिवाइड करना पड़ेगा। एक्स डिवाइड किसका, ऊपर वाले वक्र का माइनस नीचे वाले। ऊपर वाले वक्र का जो एक्स है वो है y+1/4 और फिर माइनस करेंगे y² 2 और फिर इन सब का हम क्या करेंगे, डिवाइड निकालेंगे।
अब समाकलन करना रह गया और उसका वैल्यू निकालना रह गया, तो हम लोग समाकलन करेंगे y/4 का। y/4 का हो जाएगा y² 8। 1/4 का मतलब हो जाएगा y/4, और फिर माइनस में y³ 3 होगा, 3 to the 6। तो ये हो गया समाकलन। वैल्यू रखना है, लोअर लिमिट -1/2, अपर लिमिट 1। तो पहले 1 रखेंगे, फिर माइनस करके रखेंगे। 1 रखने पे क्या आएगा देख लेते हैं। 1 रखने पे आएगा 1/8 प्लस 1/4 माइनस 1/6, और फिर माइनस, अब रखेंगे -1/2। जैसे -1/2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 8 चौको 32, तो 1/32 प्लस में रहेगा। फिर माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस जैसे रखेंगे तो -1/8 आ जाएगा, जैसे माइनस रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/2 का क्यूब 8, 8 छक्का 48, 48, ठीक है। अब इसमें एलसीएम लिया जाए, 8, 6 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, ठीक है। तो 8×3 = 24, 3 आ जाएगा, प्लस 4 को डिवाइड करेंगे 24 में, 6 आएगा, और फिर जब 6 को डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, तो 48 का डबल 96, 96 ही सही रहेगा एलसीएम। 32 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, ठीक है, माइनस 8 को करेंगे तो 8 × 8, 8 2 से 12 आ जाएगा, प्लस 48 को करेंगे 2 टाइम्स तो 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आ रहा है, 6×3 = 9, 9 में से 4 जाएगा 5, 5/24 माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, 3 और 2 5, 5 में से 12 घटाएंगे -7, और यहाँ माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस, 7/96, ठीक है। इन दोनों का भी एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो कि 96 आएगा। 24 को डिवाइड करेंगे 96 में 4 टाइम्स, 5 चौको 20, प्लस 7 में उतर आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 27/96। इसको कट करते हैं 3 से। 3 से अगर काटा जाएगा, ऊपर आ जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 3×3 = 9 और 3×2 = 6। तो ये हमारा आंसर आ गया, मतलब एरिया हमारा निकल गया 9/32। तो तरीका क्या था, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमारा जो है इनइक्वालिटी दी थी। 2 इक्वेशन थे और दोनों की इनइक्वालिटी बनाई थी, और एक इनइक्वालिटी थी y² = 2x, और एक था y=4x, y=greater than 4x, ये जो इनइक्वालिटी थी वो एक परवलय का रूप लेती थी, या परवलय के अंदर या बाहर का एरिया था। तो हमने पता किया तो पता चला परवलय के इस साइड, मतलब राइट साइड का हमको एरिया निकालना था। और फिर साथ में कह रहा है कि y की वैल्यू <4x - 1 है, तो ये एक रेखा था, रेखा के बाएं साइड का एरिया निकालना था। तो कॉमन रीजन आ गया ये पार्ट। तो अब हमको वाई एक्सिस के अराउंड हमको इसका एरिया निकालना पड़ता है, क्योंकि इस रेखा में से ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो ये बीच का एरिया आ जाएगा। तो उसके लिए हमको वाई पॉइंट निकालना जरूरी था। तो वाई पॉइंट के लिए हम इन दोनों समीकरण को, इसको और इसको सॉल्व किया गया। जब इनको सॉल्व किया तो हमारा पॉइंट्स क्या आ गया, 1 और -1/2 आ गया। तो लोअर लिमिट हो गई -1/2, अपर लिमिट 1। अब -1/2 से लेके 1 तक हम समाकलन कर देंगे, ऊपर वाले वक्र का माइनस नीचे वाले वक्र का। ऊपर वाला वक्र हो गया y + 1/4, और नीचे का हो गया y²/2, दोनों का डिवाइड करके हम समाकलन निकाल दें। फिर वैल्यू रखने पे सारी वैल्यू जब रखा गया तो हमारा जो फाइनल आंसर या आंसर आया वो 9/32 आया। तो ऑप्शन में चेक करते हैं कि ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन था वो 9/32 यही सही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 9/32, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।